अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक देखना। आपको इंशाल्लाह ये गोश्त इतना मज़े का लगेगा कि आपने सारे का सारा खुद ही खा जाना है। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं और खाते हैं और फिर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मट्टी की हांडी ली है मैंने, इसमें आधा कप तेल डाल देंगे। अगर आपके पास मट्टी की हांडी है तो ज़रूर मट्टी की हांडी में बनाइएगा, डिफरेंट टेस्ट आएगा। 2 ऑनियन है, 2 प्याज मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। अब हम इनको हल्का सा भूनेंगे। सिर्फ हमने इनको नरम करना है, कलर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं करना। हमने काजू वाला गोश्त बनाना है और इसका टेस्ट हमने असली लेना है। तो फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इतना मज़ा आएगा कि ये रेसिपी आप बार बार बनाएंगे सच में। तो ये वाले मैंने इतने लहसुन लिए, अदरक लिया, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको दरदरा सा पीस लेंगे। पेस्ट आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, ये ऐसे ही दरदरा सा ही डालेंगे, इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 किलो मटन लिया है, इसको अच्छे से सिरके में भिगो के मैंने धो लिया है। आप भी सिरके में थोड़ी देर रख लीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जल्दी से अब हम इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन का मैंने बिल्कुल कलर चेंज नहीं होने दिया, बस नरम सा किया है। और अब हम गोश्त को भूनेंगे। अब डाल देंगे इसमें नमक। थोड़ी देर हम नमक के साथ भूनेंगे इसको। तो यकीन जानिए ये इतना मज़े का है, इतना मज़े का है। मेरा गोश्त बहुत अच्छी जल्दी से गल गया था। आप भी ऐसा ही नरम सा अच्छा सा कोई गोश्त लीजिएगा। अब डाल देंगे इसमें हम हल्दी और घर का बना ज़ीरा पाउडर। घर का ही लीजिएगा, देखिए टेस्ट का बिल्कुल फ़र्क होगा। बाज़ार वाले में और घर वाले में बहुत बहुत फ़र्क होता है। स्पाइसी हरी मिर्चें ली हैं वो डाल देंगे। साथ साथ हम डालते जाएंगे, साथ साथ पकाते जाएंगे। तो अच्छे से इसको गोश्त को हमने भूनना है। अब तो बड़ी प्यारी अदरक लहसुन हरी मिर्चों की खुशबू आ रही है। तो सच्ची ये बहुत ही मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं वो ही रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ जो बहुत मज़े की होती है। सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। ज़ीरा है, बादियन का फूल है, और है जावित्री है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारे ऊपर मैंने लिख दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सारे मसाले डाल के खड़े मसालों की खुशबू लाजवाब इसको बना देगी और इतनी मज़े की रेसिपी आपके टेबल पे ये आएगी। ये डिश मेरा मतलब है इतनी मज़े की आपके टेबल पे आएगी कि मेहमान आपको रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे सच में। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए भुन रहा है हमारा गोश्त, हमने पानी वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अब डाल देंगे इसमें हम भूनने के बाद पानी। जितना आपका गोश्त गल जाए उतना पानी लीजिएगा। कुकर में पका रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से लीजिएगा। 30 मिनट दम दे देंगे, उसके बाद उठाया है मैंने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कुकर में जब गोश्त पकाएंगे उसका टेस्ट और होगा। देगची या हांडी में टाइम लगा के पकाएंगे तो उसका टेस्ट और होगा। आप ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए 30 मिनट के बाद कुछ ऐसी शक्ल आ गई है, अच्छे से हमने भून लिया है इसको। ऑयल हमारा अलग हो गया है, इसने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। तो बहुत प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। ज़्यादा मसाले मसूले इसमें कोई नहीं जाने। अब हम डाल देंगे इसमें दही। 4 टेबल स्पून दही है, गाढ़े वाला। तो अगर आपके पास पतला दही है तो 6 टेबल स्पून कर लीजिएगा। ये गाढ़ा दही है तो मैंने 4 डाला है। आधा कप भी डाल लें ऊपर नीचे, कोई टेंशन नहीं। ये जो लोग डरते हैं ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, ये मैं आपको सच कह रही हूँ। तो बिल्कुल डरना नहीं, जब खाना बना रहे हैं जो नई बच्चियाँ हैं तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ये मैंने काजू लिए हैं, इनको आप अब हम बिल्कुल पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे ताकि मुंह में बिल्कुल भी वो जैसे दरदरा सा होता है ना वो ना आए। बिल्कुल इसको बिल्कुल पेस्ट बनानी है। हाँ हमने कि मुंह में नहीं आना चाहिए। तो वो हमने बना के रख ली है। थोड़ा सा और भूनेंगे इसको। देखिए कितना प्यारी सी शक्ल, मज़ेदार सा गोश्त। अभी भी खा लें तो सच में बहुत मज़े का है। लेकिन अगर इसमें डल जाएगा काजू तो फिर तो ये शाही गोश्त बन जाएगा। शाही गोश्त बन जाएगा। तो जल्दी से ट्राई करना। ऐड कर देंगे वही काजू का पानी इसमें। सिर्फ काजू डालिएगा और कुछ नहीं डालिएगा, वो बादाम वगैरह वाली अलग से रेसिपी होगी। तो अब हम डाल देंगे इसमें फिर से हरी मिर्चें। हमने रेड मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। हल्दी हम ज़्यादा डालेंगे, हल्दी मैंने ज़्यादा डाली है। अगर आपके पास ताज़ी हल्दी हो तो और भी मज़े की हांडी बनेगी, लेकिन ताज़ी हल्दी कम डालिएगा। तो देखिए कितनी प्यारी सी खुशबुएं आ रही हैं। हांडी बिल्कुल बिल्कुल हमारी रेडी है।
तो बिल्कुल आप जल्दी से रोटी बना लीजिए या नान तवे पे लगा लीजिए, तो या उबले चावल ले लीजिए। लेकिन सबसे मज़े का ये हाली खाने का है। तो हांडी हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम इसको सर्व करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको इतना मज़े का ये लगेगा, जैसे पेशावरी गोश्त कह लें इसको, पंजाबी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करना है आपने। बहुत मज़े का। ऑयल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको भूनना है तो ऑयल ज़्यादा चाहिए था। जब आप हांडी बना लें तो ऑयल को निकाल के फिर सर्व कर सकते हैं। तो जल्दी से देखिए कितनी प्यारी शक्ल आ गई। तो ज़रूर ट्राई करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। तो देखिए गोश्त मेरा बिल्कुल गल चुका है। और हाँ, जब हमने पहली दफ़ा इसको भूनना है तो हमने बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं गलाना। अच्छे से भूनने के बाद फिर दही भी डलना है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें डाल के भूनना है, तो फिर गोश्त ने साथ साथ गलते जाना है। इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है, वो ना हो कि गोश्त की बोटियाँ बिखर जाएं। तो सारी चीज़ों को जहन में रखिएगा। और अब आप इसको बनाइए, एंजॉय करिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। इसका टेस्ट, कलर देखिए कितना लाजवाब है। इतना मज़े का गोश्त कभी नहीं खाया होगा, तो ज़रूर ट्राई ज़रूर एक दफ़ा करना, फिर आपको पता चलेगा। चलिए मिलेंगे फिर, दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।